हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वेक्टर, और वेक्टर में एक खास लॉ जो आगे लीड करेगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसमें अपन फर्स्ट जो लेने जा रहे हैं वो ले रहे हैं ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ही सिंपल, लेकिन एक ऐसा टूल है आगे बहुत बार काम आएगा। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो इसको पहले आप नोट कर लो, अच्छे से लर्न भी कर लो और समझ भी लो। व्हेन टू साइड्स ऑफ ए ट्राइएंगल represent by two vectors in same direction, otherwise in same order, then third side of triangle in opposite order represent the resultant of two vectors. When two sides of a triangle represent by two vectors in same order, then third side of triangle in opposite order represent the resultant of two vectors. देखो इनका एडिशन का क्या तरीका है, इसमें हमें क्या सिखा रहे हैं आप देखो। ये तो अपन वेक्टर ले लेते हैं, सपोज टू वेक्टर्स A, ये दो कोई वेक्टर ले लिया अपन ने। अब देखो क्या काम कर रहे हैं। सपोज दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q। अब हम क्या काम करेंगे, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट बाय टू वेक्टर्स। ये फर्स्ट साइड इन सेम ऑर्डर का मतलब टेल टू हेड, और इसको अपन यहाँ ले आए सेम डायरेक्शन में, दूसरे वेक्टर Q को ले आए। देन रिजल्टेंट ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो यहां देखो हमने, देखो ये वेक्टर क्या था अपने पास P, ये वेक्टर क्या था Q। तो ये दो साइड मतलब O A B, ये ट्राइंगल बन गया। तो इसमें साइड OA एंड साइड AB आर इन सेम डायरेक्शन एंड थर्ड साइड इज इन अपोजिट डायरेक्शन, रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये हमें P प्लस Q को शो करेगी। इसको बोलते हैं ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और देखो यहाँ पे इसका मैथमेटिकली एनालिसिस करें तो अपन क्या काम करें। अब देखो इसको रेक्टेंगल बनाओ, हमने ये रेक्टेंगल बना रहे हैं भाई इसका, और इधर से ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं।
ये पॉइंट ले लिया हमने सी, ठीक है। अब यहाँ एंगल देखो, जो वेक्टर ए ये था और वेक्टर ये, तो वेक्टर ए और बी के बीच एंगल थीटा है और रिजल्टेंट का जो एंगल अपन ने ले लिया अल्फा, ठीक है। मैथमेटिकली एनालिसिस करें इसका, तो देखो वेक्टर फॉर्म में तो अपन काम करें, तो देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखूं, तो इस ट्रायंगल में तो अपने पास देखो ओ वेक्टर ओ बी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लो तो क्या है, वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी। इट मीन्स वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैथमेटिकली एनालिसिस करें तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब हम लेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा, ओ बी सी, ये लेंगे अपन, ओ बी सी ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल में देखो ओ बी स्क्वायर, ये इसका हाइपोटेन्यूज, ये इसका बेस, इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। समझ में आ रही है भाई? देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये अपने पास ये क्या है 90 डिग्री है। क्लियर? तो अब देखो यहां से आप इस साइड में देखो, यहां से अपन ने ये साइड जो ली ये क्या है, ओ सी है। इट मीन्स देखो ओ ए प्लस ए सी, ठीक है। तो ओ सी इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, ओ ए प्लस ए सी। इज दिस क्लियर? तो ये वैल्यू यहां पे पुट करो, देखो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी की जगह अपन लिख रहे हैं ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। क्लियर? अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लेते हैं, वैसे इसको सोल्व करो। देखो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2oa इंटू ए सी और प्लस आगे अपने पास ये है सी बी स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज देखो, इनकी वैल्यूज देखेंगे तो अपने को यहाँ इस ट्रायंगल में देखो क्या क्या मिल रहा है भाई। देखो वेक्टर ओ ए, इनकी वैल्यूज हम ध्यान दें तो यहाँ पे वेक्टर जो ओ ए है इसकी वैल्यू मिल रही है पी, ए बी है इसकी वैल्यू मिल रही है क्यू, ठीक है। और जो ओ पी है इसको अपन क्या ले रहे हैं, वेक्टर आर। अब देखो ये क्यू है तो फिर ये साइड कितनी हो गई भाई, क्यू कॉस थीटा, और ये साइड कितनी होगी, क्यू साइन थीटा। ऐसे समझ में नहीं आती आपके, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी सी में देखो कोस थीटा इक्वल टू क्या लेोगे भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है ए सी और हाइपोटेन्यूज कितना है क्यू। तो देखो ए सी इक्वल टू कितना हो गया, क्यू कोस थीटा, ये ए सी की वैल्यू आ गई अपने पास। ऐसे ही इसमें साइन थीटा निकालो। देखो साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल टू अपने पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो यहां से बी सी इक्वल टू हो गया क्यू साइन थीटा, तो अपने पास बी सी की वैल्यू मिल गई और ए सी की वैल्यू मिल गई। ए सी जहां जरूरत पड़ेगी क्या लिख देंगे, क्यू कोस थीटा, और बी सी की जहां जरूरत पड़ेगी क्या लिख देंगे, क्यू साइन थीटा। वैसे भी क्यू है तो थीटा की तरफ क्यू कोस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, क्यू साइन थीटा। तो अब बात लगभग क्लियर हो गई ना आपके सब। तो अब देखो क्या काम करो, इसमें वैल्यू लिखो। ओ बी इक्वल टू अपने पास क्या है, ये लिख दिया मैंने आर स्क्वायर। ओ ए इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर। ए सी देखो ये रहा ए सी, तो ए सी का मतलब क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए सी के बाद अपने पास क्या आ रहा है भाई 2। ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए, ये रहा ओ ए पी,
ए सी की वैल्यू क्या है भाई, ए सी की वैल्यू है क्यू कोस थीटा, क्यू कोस थीटा, प्लस सी बी की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में आप लोग सोल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। यहाँ देखो इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, कि अपन देखो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इस स्टेप में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आगे अपने पास क्या बचा 2pq कोस थीटा, और ये होता है 1, तो देखो r इक्वल टू अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका 1 हो गया प्लस 2pq कोस थीटा। इज दिस क्लियर? और यहाँ से अपने पास रिजल्टेंट की वैल्यू अपने को आ गई r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। तो ये अपने पास फाइनल रिजल्ट मिल गया ये, और ये बहुत ही काम का रिजल्ट है भाई, हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी वेक्टर एडिशन की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। तो अपने पास ये फाइनल आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है भाई, ये अपने पास रिजल्ट मिल गया है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट अपन लेंगे, इसका वेक्टर हो गया और ये हो गया, तो अब मैं आपको इसको एक इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। देखो डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, इसकी बात करें तो देखो यहां से अपने पास tan अल्फा, देखो tan अल्फा इक्वल टू देखो क्या आ रहा है अपने पास, tan अल्फा इक्वल टू अपने पास आएगा परपेंडिकुलर, tan अल्फा परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन बेस का मतलब अपने पास क्या हो गया भाई OC, और इसको कैसे लिख सकते हैं BC यानी OC इक्वल टू OA प्लस क्या है AC, और वैल्यूज पुट करो, देखो इसमें वैल्यूज पुट करो तो अपने पास tan अल्फा इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है भाई Q साइन थीटा अपॉन देखो OC की वैल्यू अपने पास OA प्लस AC, तो OA का मतलब P प्लस AC Q कोस थीटा। इट मीन्स देखो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला है ये अपने पास मिल गया अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। ये हमारे पास फाइनल डायरेक्शन भी इसकी मिल गई भाई। इज दिस क्लियर? तो अपने पास 3 फॉर्मूले यहाँ से मिले। यदि अपने को वेक्टर प्रोडक्ट लेना है तो वेक्टर प्रोडक्ट तो अपना स्टार्टिंग में जो अपन ने ये यहाँ पे ले लिया, देखो ये वेक्टर प्रोडक्ट तो ये आ गया अपने पास। मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये लेंगे, और डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो अपन ये लेंगे, राइट? तो अच्छे से कर सकते हो, ये बहुत ही काम का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट अपन करते हैं, देखो